परभनी में मीटिंग हुई उसके ऊपर हमने, वो ग्रामीण की मीटिंग थी, शहर की मीटिंग हमने यहाँ पे लिया और आपके माध्यम से हमने, आपने भी बताया वो सब मीटिंग हुई वाली। शहर का अध्यक्ष होने की वजह से मैं शहर की मीटिंग लेके सब हमारे जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, जो हमारे साथ रहते लोग, उनके साथ चर्चा करने के बाद हम मुंबई गए। मुंबई में जाके मैं मधुसूदन, डॉक्टर माजी आमदार मधुसूदन केंद्रे जी और माजी जिला परिषद अध्यक्ष राजेश विटेकर, हम तीनों जाके दादा से मिले, तटकरे साहब से मिले और धनंजय मुंडे साहब से मिले। ये तीनों से तफसीलवार चर्चा, दादा से पूरी तफसीलवार चर्चा हो नहीं सकी, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष जो नए नियुक्त हुए हमारे तटकरे साहब और धनंजय मुंडे साहब, इनसे तफसीलवार चर्चा हुई। फिर हमने वहाँ जाके दादा के साथ रहने का, परभनी शहर का जो मैं जिलाध्यक्ष बोल के, और मेरे साथ जो भी पदाधिकारी है, उन्होंने ऐसा तय किया कि अपन दादा के ग्रुप में रहेंगे। नहीं, सही तौर पे तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि ऐसा कोई ये नहीं है ना कि हमने जब कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, अगर दादा बीजेपी में जाते हैं तो ये सवाल था, बीजेपी में अटैचमेंट, पार्टी बोल के हमारी राष्ट्रवादी पार्टी बोल के रहने वाली है, इसलिए कौन किसके साथ, आप जैसा पाथरी का आप उदाहरण लेंगे, जो हमारे जावेद खान गब्बर बोलते जिनको, उनके साथ बहुत से मुस्लिम शिवसेना में डायरेक्ट गए, शिंदे के गठ में। ऐसा थोड़ी ज़रूरी है, परभनी के कुछ मुस्लिम उनको अटैच है, वो भी गए। हमारे जलील पटेल जो राष्ट्रीय कार्मिक के थे, अल्पसंख्यक के, वो उनको ज्वाइंट हुए। ये जो सवाल है ना, ये सवाल यहाँ फिट नहीं होता। अगर दादा या सब वो उनके अंदर जो भी है वो अगर इसमें जाते, बीजेपी में डायरेक्ट मर्ज होते, तो सवाल था। आज हमारी पार्टी है, हमारा चेहरा है, हमारा पार्टी का चेहरा अजीत पवार है, प्रफुल्ल भाई पटेल है, हसन मुशर्रफ साहब है, दिलीप वळसे, ये ऐसा जो पूरा, और 42 आमदार का जब पाठिंबा एकाने पार्टी को है, 2 खासदार है, राज्यसभा के है, अपना लोकसभा के है, तो ये सब, और पूरी कार्यकारिणी जितनी से इसमें गई है कि पूरी कार्यकारिणी दादा को अटैच है। और सवाल कैसा है कि काम करने वाला नेता, सबसे बात, ये सब बातें होते हुए भी हमको क्या दिखता है कि मैं जब से दादा के संपर्क में आऊँ, मैं नगराध्यक्ष की पीरियड में, महापौर की पीरियड में, जो दादा ने परभनी शहर के लिए जो दिया, आज भी वही चल रहा है। नया क्या है परभनी शहर में बताओ? पानी पुरवठा योजना दादा ने मंजूर करे वाली है। आज वो, उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आज भी पेंडिंग है। कौन सा नया काम ऐसा आया कि इन्होंने करे जो दादा ने दिया? आज परभनी जिले का अगर आप चित्र देखें तो परभनी जिले को वाटर में, बोले तो पानी में करने का काम अगर कोई इंसान ने किया होगा तो अजीत पवार है। आज ढालेगांव का बंदरा देखिए, आज खड़के का बंदरा देखिए, गंगाखेड़ का बंदरा देखिए, पूरा जो एरिया है कम से कम 20,000 हेक्टर ज़मीन ये बंदरों पे भीगी जाती है। आज यहाँ का जो गांव है हिंगला, वहाँ भी जो बंदरा और बंदरा कम ब्रिज मंजूर किया, वो दादा के पीरियड का ही। हमने उनको कहा था कि हमें ऐसा, उन्होंने ब्रिज था तो उन्होंने नहीं कहा उसको बंदरा भी बनाओ। आज वो बंदरा, आज काम पूरा हुआ है, ब्रिज का, बंदरे का काम चालू है। आज वो अगर बंदरा है तो परभनी के दुंदा काट के जो गाँव है वो झरी हो गया, मोरे गाँव तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव काम है वो काम करने वाला नेता है। आने वाले पीरियड नहीं, मैं देखो, जो है वो हम उसका, हम अभी तक न्याय करते हैं, हमारे साथ जो भी रहा है उसका न्याय करते हैं। अब ये 7-8 साल से हमारे पास ना सत्ता है ना कुछ है। जो दादा का पीरियड आया बीच में का, उसमें पूरा कोविड में चले गए 2 साल, इसलिए उस वक्त में हम कुछ काम नहीं कर पाए, ये बात सही है। क्योंकि पूरा जो बजट था, पूरा बजट बंद हो गया था, पूरा, वो तो आप सब जानते हैं उस वक्त कैसा। और वो जैसा कोविड पीरियड गया, जहाँ काम करने की बात आई, वहाँ कहीं तो भी जाके बोले तो क्या बोलते, गवर्नमेंट चला गया। अब मुझे बताओ, परभनी मेडिकल कॉलेज का इतना जो ये सब चर्चा करते हैं, जब हम दादा को मिले, दादा ने हमको एक पूरे लफ्ज़ में सांगा, एक मेडिकल कॉलेज अगर अपने कुछ करना है तो 900 से 1000 कोटी रुपए लगते हैं। तो पहले जो लिए उन्होंने उनके बजट में पहला मेडिकल 2-3 मेडिकल कॉलेज के साथ परभनी का भी नाम था।
बाकी अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बाकी रहे वाले, आप जालना होगा, बुल्ढाना होगा, जहाँ जहाँ के रहे वाले वहाँ का भी वो कर रहे। लेकिन ऐसा खुला बोलने वाला आदमी कि इसको 1000 कोटी लगने वाले, और ये 1 साल का काम नहीं है। बजटरी प्रोविजन कौन किया? अर्थमंत्री कौन था? अजीत दादा। तो काम करने वाला नेता है। आप कोई मुझे उसमें जाने का नहीं कौन क्या क्रेडिट ले रहा है, क्या है, सबका काम है, परभनी की जनता का काम है। प्रोविज़न करना ज़रूरी था, प्रोविज़न करे उन्होंने, और आज कहीं जाके मेडिकल कॉलेज का आपको दिख रहा है। के पूर्ति अगर बात करूँ तो मैं अभी दादा को जाके हम मिलने वाले, एक 8-15 दिन में परभनी शहर के बारे में हम चर्चा करने वाले। परभनी में जो काम हमारे पीरियड में, बोले तो दादा के मार्गदर्शन में जो हम काम करते थे, उनके पीरियड, हमारा पीरियड जाने के बाद जो काम हेल्ड अप हुए, जैसा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, समांतर पानी पुरवठा योजना है, जो भी ऐसे बड़े बड़े काम हैं वो करने का मंसूबा हम रखते हैं। हम दादा के साथ बैठक चर्चा करेंगे, वो दादा अभी के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से चर्चा करेंगे। ये सब करके परभनी का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होता है उसके लिए हम काम करने वाले। परभनी के पानी पुरवठा के भ्रष्टाचार के बारे में कैसा है, एक कैसा है कि हमने मंजूर की योजना, दादा की पीरियड में मंजूर हुई, मेरे पीरियड में नगराध्यक्ष तब की पीरियड में मंजूरी हुई। बाद में उसमें बहुत से जो भी काम हुआ, जो तो करो ना इंक्वायरी, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। 10 बार इंक्वायरी हुई, उसमें कुछ सामने आया नहीं आया वो और बात है। मैं नहीं बोलूँगा कि भ्रष्टाचार हुआ है, बल्कि क्योंकि कैसा है, जहाँ अपने को योजना जितनी ये जो बताते हैं 450 कोटी की हुई, 500 कोटी की हुई, अब एक्चुअल फिगर किसको मालूम नहीं। जो आता है वो कुछ तो भी अपना अलग स्टेटमेंट देता है। इसके ऊपर अलग से बोलूँगा, मैं 2-3 बार बोल भी चुका हूँ। लेकिन मंजूरी करना बोले तो हमने भ्रष्टाचार किया, ऐसा होता है क्या? आखिरी को कैसा है कि हमारे पीरियड में मंजूरी हुई, हमारी वो जिम्मेदारी थी, हमने मंजूरी करके ला के दिए। आगे का काम कैसा हुआ उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, और वो होती है तो हम। जब आप पाइपलाइन जिस गेज का होना चाहिए था वो नहीं डालकर कम मैनेज का पाइपलाइन डाला गया है, और इसी में इस तरह की भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया है। आप उस वक्त अगर पर नहीं थे। अगर ऐसा हो, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने मंजूरी देने का काम किया, कुछ गुनाह किया क्या हमने? लेकिन आगे जो हुआ, जिन जिन के पीरियड में काम हुआ उनके पीरियड में देखना चाहिए क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। तो उसको तो हम भी समर्थन कर रहे हैं ना, हम भी बोल रहे हैं कि एक बहुत सी जगह गलत काम हुआ है। बल्कि अभी मेरे माली गली में अभी मैं बोला, एक 8 दिन पहले बोला था कि यहाँ पाइपलाइन डाल के दो। आज आप जाएंगे तो वहाँ पूरे खड्डे हैं, बिल तो उठा रहे खड्डे भरने का। फिर प्रशासन क्या कर रहा है? पाइप डाल रहे, खड्डे वैसे रख रहे, जैसी भी आया धड़ रोड फोड़ दिया, पाइप डाल दिया, चला गया। भरेंगा कौन उसको? और बिला तो पूरे पानी पूरे उठाए जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सब टेक्निकल प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर जो काम हुआ उसके बारे में एक कमेटी नेम की इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसा तो हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं। महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से रास्ते बनाने चाहिए थे वो रास्ते आज तक मुकम्मल नहीं किए। कहाँ गए 100 कोटी? ये 100 कोटी का तो नहीं, जब जिम्मेदार लोग इसका उद्घाटन करते हैं, भूमि पूजन होता है, तो फिर 100 कोटी गए कहाँ? फिर उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए ना। ज़रूर ये इंक्वायरी होना, लेकिन आज ये हाल हो गया है कि परभनी शहर की जनता उन लोगों को कोस रही है जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस किस तरह से देखती है परभनी शहर के लोगों के हित के लिए काम को? जनता ने मूल्यमापन करके वोट करना चाहिए, मेरा तो ऐसा कहना है। काम हो गया, काम करने वाले को चुन के दो, चाहे वो हम रो और करो। हमारा पीरियड जनता ने, परभनी वालों ने देखा है हमने क्या क्या काम किए। परभनी में ऐसा कोई रोड नहीं था जो मैंने बनाए नहीं। अब कुछ कुछ बातें ऐसी चर्चा होती है कि आज मेरा पद जाके कितने साल हो रहे हैं? 5 साल। 5 साल का है कि ये 5, 6, 11 साल 11 साल हो रहे हैं मेरा पद। 14 में मैं पद छोड़ चुका हूँ, 14 से आज 10 साल तो हो रहे हैं ना, 9 साल 10 साल। कौन सा रोड ऐसा हुआ बताओ? मेरे पीरियड में जो काम होते थे उसको भी रोकने का कुछ लोग काम करते थे। अरे हमने किया ना, हमने काम किए नहीं ऐसा वो जनता के सामने। आपने बाकी जो बाद में जो सत्ता पे आए, अभी प्रशासक पीरियड है, क्या हो रहा है? मैं परसों आपकी मुलाकात में बोला था मैनहोल का, आपने इतनी बातें बताने के बाद भी कुछ फर्क गिरा क्या? आज भी मुझे इंजीनियर को फ़ोन करना पड़ा, क्या कर रहे हैं भाई तुम, कर रहे कि नहीं काम कर रहे?
परभनी के लोगों से ये है कि हम कब तक ये भावनाओं से इसमें काम करेंगे। खान बड़ा क्या बान बड़ा, खान चाहिए क्या बान चाहिए, इसमें हमारा पूरा गया। काम करने वाले को आपने अनदेखा कर दिया। जो काम कर रहा है उसको कभी आपने इधर का बताया, कभी उधर का बताया। जो एक्चुअल जातिवाद करते हैं वो तो बाजू में रह रहे। कौन सा ये 2012 के बाद ऐसा कौन सा काम है कि इन्होंने ये अभी तक के, चाहे वो प्रशासक हो चाहे वो उस वक्त की बॉडी हो, ऐसा इन्होंने बताना चाहिए हमने ये काम किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस किस तरह से परभनी शहर के डेवलपमेंट के विकास के लिए काम करने वाली है? देखो, अजीत दादा पवार का विकास का विजन है और हम उनके नेतृत्व में काम कर चुके हैं, इसलिए हमने आज अजीत दादा पवार के साथ जाने का फैसला किया है। हमको अभी सत्ता में आके अभी 2-4 दिन हुए हैं। यहाँ के जो प्रमुख काम है, अभी जो मेन काम है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ये कि 2012 में जो हमने प्लान तैयार करके रखा है वो चीज़ आगे बढ़ा नहीं सके। ये चीज़ उन्होंने, इसको हमने एमजेपी को दिए थे, क्यों बदले एमजेपी की कंसल्टेंसी दूसरे एजेंसी को क्यों दिए? एमजेपी गवर्नमेंट की एजेंसी है और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है कि तुम एमजेपी के थ्रू ये कर लो। हमने तो एमजेपी को कॉन्ट्रैक्ट किया था, एमजेपी के साथ हमने एग्रीमेंट किया था, आप सर्वे करो और इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो बोल के। परभनी शहर महानगर बस खुद के जान पर लड़ने वाली है, किसी के साथ में अलायंस होने वाला है? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कैसे आज ही तो पार्टी का आज कुछ डिसीजन होना है, क्या क्या आगे होते हैं। जो स्टेट लेवल कमेटी दादा के नेतृत्व में हमारे तटकरे साहब है, मराठवाड़ा के प्रमुख बोल के हमारे धनंजय मुंडे साहब है, इनके सब सेटल होने के बाद की बात है विषय। अभी इलेक्शन कब होंगे हम तो बता नहीं सकते, लेकिन जब भी होंगे तब सब विचारी जो है उनके साथ चर्चा करके या अपने को अलग से जाना है, ये डिसीजन मैं कैसे बोल सकता हूँ। परभनी शहर की जनता से किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे आप? मुझे परभनी शहर के जनता को या सब जो है परभनी वाले, इनको एक कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सोचिए, थोड़े माइंड से सोचिए कि ये भावनाओं का राजकारण आप कब तक करेंगे। कोई भी समाज भावनाओं का राजकारण करके शहर ने आज क्या पाया? जो 30 साल पहले था, 50 साल पहले था, वही आज परभनी खाली बढ़ रहा है। परभनी में हुआ क्या, ये सोचना चाहिए ना। इसलिए जिसके पास विजन है, जिसके पास आज जालना पीछे से हमारे आगे चले गए, नांदेड़ का कहाँ चले गए, लातूर का, अरे लातूर ये तो छोड़ो, आज हिंगोली हमसे कहीं आगे है। हम कहाँ हैं? हमारे इसमें कुछ सोच में बदल होने, विकास के लिए आप कुछ सोचने वाले हैं कि है नहीं, है क्या नहीं, ये सवाल हमारा है। इसलिए मैं नहीं का दावा करता कि हमने बहुत बड़े तीर मारे बोले, लेकिन जो भी किया है वो सामने है।